महिदपुर में सोवा गांगवाड़ी मवेशी मेला शताब्दी महोत्सव मना रहा है, लेकिन मेले के उद्घाटन के बाद ही पार्षदों ने नाराजगी जाहिर करते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मेले में पारदर्शिता नाम का कुछ भी नहीं चल रहा है और गिने चुने लोगों के कहने पर मेले की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पार्षदों का कहना है कि मेले के प्रचार प्रसार में उपयोग की जाने वाली फ्लैक्स की क्वालिटी बहुत घटिया स्तर की है। जहाँ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ पार्षदों ने बिना अनुमति के फ्लैक्स पर फोटो भी छपवा दिया और फोटो पुराने चुनाव के समय में दिए गए वही फोटो लगा दी गए। साथ ही फ्लेक्स प्रिंटिंग कराने वाली कंपनी का नाम भी दर्ज नहीं करवाया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को छुपाकर जो है बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही पार्षदों ने भी बताया कि वो मेले में लगातार दुकानदारों से संपर्क कर भ्रष्टाचार की जानकारी को मीडिया के द्वारा नगर की जनता को बताएंगे। जहाँ मीडिया द्वारा नगर पालिका सीएमओ से चर्चा की तो नगर पालिका सीएमओ ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अभी ही पदभार ग्रहण किया और नगर पालिका परिषद गठन के समय जो फोटो उपलब्ध थे वो लगा दिए गए। अगर किसी पार्षद को परेशानी होती है तो नया फोटो दे सकता है। सीएमओ ने यह भी बताया कि पार्षद द्वारा उनसे विषय पर चर्चा की गई, जिसको लेकर नए फ्लैक्स बनवाए जा रहे हैं। इसी के साथ मीडिया कर्मियों ने भी नगर पालिका सीएमओ से अहम मुद्दे पर चर्चा की। मीडिया कर्मियों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा किसी भी कार्यक्रम में गिने चुने पत्रकार के अलावा बाकी पत्रकारों को नहीं बुलाया जाता। आखिर इसका क्या कारण, नगर पालिका मीडिया को नजरअंदाज क्यों कर रही है? मैं दिखवाता हूँ कि सूचनाकर्ता का काम हमारा किसी को दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो मैं इसको करवाता हूँ। अच्छा सर, महिदपुर में यहाँ पे एकमात्र प्रेस क्लब नहीं है, यहाँ पे श्रमजीवी पत्रकार संघ भी है, स्वाभिमान पत्रकार संगठन भी है, इस प्रकार से और भी हैं। तो उन लोगों को नगर पालिका क्यों नजरअंदाज करता है? अब चूँकि कितने पत्रकार संघ है ये तो आपके द्वारा बताया गया। जहाँ तक मुझे, क्योंकि मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से, चूँकि मैं नया हूँ अभी, तो सूचना का जो स्तर है, अगर मैं अभी पहले तत्काल जानकारी ले लेता हूँ कितने प्रेस क्लब है, किसी पत्रकार को अगर नहीं सूचना दी गई तो मैं दिखवाता हूँ अगली बार से इसका ध्यान। पत्रकार द्वारा, स्वाभिमान पत्रकार द्वारा आपको पहले आवेदन दे दिया गया था, उनके द्वारा अवॉइड करने की आपको पहले सूचना दे दी गई थी। क्या विषय रहा कि आपने आज भी उस प्रोग्राम में उनको अवॉइड किया गया? कब सूचना दी गई थी? एक आवेदन दिया गया था आपको प्रेस क्लब के माध्यम से, जिसमें उन्होंने आपको सूचना दी गई थी, आपको अवगत भी कराया दिया गया था, लेकिन आपने आज भी उनको उस विषय पे आपको अवगत कराया गया था कि क्षेत्र में एक अन्य पत्रकार संगठन भी आपके कार्यालय में हम आए थे। आप चूँकि आए थे, मुझे आए हुए शायद 2 ही दिन हुए थे, और चूँकि मेरी व्यस्तता दिखे उसमें मेरे द्वारा संज्ञान नहीं ले गया, इसके लिए मुझे खेद भी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको दिखवाता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ मुख्य नगर पालिका प्रशासनिक जो आमला है, इनके द्वारा हमारी पार्षदों की उपेक्षाएं की गई, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रचार सामग्री छपाई गई, कहीं कोई पार्षद से कोई बात नहीं की गई, ना इनके फोटो लिए गए। और महिदपुर में जो प्रचार सामग्री यहाँ पर विधानसभा चुनाव की महिदपुर में छपती है, और माननीय विधायक जी के जन्मदिन की भी जो सामग्री महिदपुर में ही प्रिंट होती है, वो सामग्री यहाँ सब सुविधाएं हैं, उसके बावजूद इनके द्वारा जो सामग्री प्रिंट कराई गई है या फ्लैक्स टेम्पलेट जो प्रिंट कराया है, उस पर जिस प्रिंटिंग प्रेस पे वो प्रिंट हुई है उसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये सीधा एक भ्रष्टाचार का शुरुआती है मेले का, और हम इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, इसलिए नहीं दिखे। आपको क्या लगता है कि ये गतिविधियाँ किसके द्वारा की जा रही है? यहाँ पे कुछ हम उनको असामाजिक तत्व ही कहेंगे, जो चुनिंद नगर पालिका द्वारा कोई पार्षद प्रतिनिधि या चुनिंदा लोग नहीं है, मात्र एक असामाजिक तौर पे ही वो नगर पालिका में इंटरफेयर कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी से नगर पालिका का प्रशासन को चला रहे हैं, ऐसा लगता है। और पार्षद को ऐसा लग रहा है कि हम खाली मूक दर्शक बने हुए हैं। जिस प्रकार से अगर आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, अगर आगे भी ऐसा किया गया तो मेले में आपकी क्या रूपरेखा है? मेले में हम इनके भ्रष्टाचार की रोज पोल खोलेंगे, हम प्रत्येक दुकानदार के पास जाएंगे और प्रत्येक जो भी यहाँ पीड़ित होगा इन लोगों से, उनकी पीड़ा हम जनता के सामने लाएंगे और आप लोगों के सामने लाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा एडवोकेट कैलाश बगाना, पार्षद वार्ड क्रमांक 3 महिदपुर। ठीक है। इस विषय पे ये जो खेल खेला जा रहा है, निर्वाचित पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है और कुछ मनोनीत पदाधिकारी नगर पालिका को चला रहे हैं। माननीय विधायक जी ने कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी थी और वो जिम्मेदारियां इन लोगों ने ठीक से निर्वाह नहीं करते हुए अपने हाथों में केंद्रित कर ली और जो मेले का पूरा मैनेजमेंट बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय विधायक जी चाहते थे कि शताब्दी वर्ष था तो मेला अच्छे से भरे, पर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए मेले में भ्रष्टाचार करके
और कुछ कार्यक्रमों में दखल करके और ना तो किसी पार्षद की सहमति ली, ना ही कोई राय ली और खुद अपने हिसाब से अपने मतलब हाथों में पूरा कार्यक्रम लेके और मेले को फेल करने की कोशिश कर रहा है और माननीय विधायक जी को भी भ्रमित कर रहा है। आपने जो पार्षदों ने बहिष्कार किया उनकी संख्या कितनी है? नहीं, बहिष्कार पार्षदों ने जो बहिष्कार किया है वो कुछ पार्षदों ने किया है, बाकी मैं स्वयं वैसा नहीं है, बहिष्कार वाला मिसाल नहीं है कि जो मतलब बहिष्कार एक अलग शब्द है, बहिष्कार वाला नहीं, कार्यक्रम नगरपालिका का है, नगरपालिका का कार्यक्रम में वो चीज़ है, बाकी बहिष्कार वाली चीज़। आपकी मांग क्या है फिर? हमारी ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो विधायक जी को भ्रमित करके और सर्वे सर्वा बन के बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो फ्लैक्स लगे हैं, ये फ्लैक्स की क्वालिटी बिल्कुल घटिया है, ये नगरपालिका ग्रुप में पूरे चले ही सभी पार्षदों ने एक्सेप्ट करा है और ना ही फ्लैक्स के बारे में किसी से जानकारी ली, ना ही फ़ोटो कलेक्ट करेगा और अपनी मनमर्जी से पुराने फ़ोटो उठाकर और जितने पार्षद हैं उनके फ़ोटो छपेगा और बिल्कुल घटिया क्वालिटी के फ्लैक्स बनाए गए हैं और इसी तरह से विधायक जी को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आपका नाम? मैं पार्षद प्रतिनिधि।